नमस्कार दोस्तों, मैं संजीत कुमार और आप जुड़ चुके हैं अंबेडकर विचार यात्रा के साथ। दोस्तों, आज हम अंबेडकर साहब के इतिहास के उस अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसमें हिंदू समाज के दिल को झकझोर दिया। यह है कालाराम मंदिर सत्याग्रह। यह सिर्फ मंदिर में प्रवेश की लड़ाई नहीं थी, यह थी आत्म सम्मान की लड़ाई, बराबर की लड़ाई, समानता की लड़ाई। यह आंदोलन मानव गरिमा का सवाल था जो सदियों से दलित समाज से छीन ली गई थी। अंबेडकर साहब ने अपने अनुयायियों को संगठित करके इस धार्मिक अन्याय को सीधी चुनौती दी। आज हम विस्तार से समझेंगे कि यह आंदोलन क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसका भारतीय समाज पर क्या असर हुआ। भारत की जाति व्यवस्था ने दलित समाज को हमेशा अछूत कहकर समाज से बाहर रखा। पढ़ाई का अधिकार नहीं, कुएं से पानी नहीं, यहां तक कि मंदिर में प्रवेश तक नहीं। इसी क्रम में नासिक का कालाराम मंदिर, जहां भगवान राम की पूजा की जाती थी, वहां भी दलितों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। सोचिए, जो लोग खुद को हिंदू मानते थे, जो खुद को हिंदू कहते थे, वह भी हिंदू मंदिर में हिंदू भगवान की पूजा नहीं कर सकते थे, या यहाँ तक कि हिंदू भगवान के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। भगवान राम की मंदिर कालाराम मंदिर में प्रवेश करने के लिए धार्मिक समानता की जरूरत थी। उस वक्त अंबेडकर साहब ने यह महसूस किया कि अगर धार्मिक क्षेत्र में समानता नहीं मिलेगी तो सामाजिक क्षेत्र में भी समानता नहीं मिलेगी। 1927 महाड़ सत्याग्रह ने दलित समाज को एकत्रित करना शुरू कर दिया था। दलित समाज के दिल में भी यह बैठ चुका था कि जब हम संगठित होंगे तो ही इस समाज में बराबरी का हकदार पा सकेंगे। 1930 में अंबेडकर ने धार्मिक अधिकारों पर चोट करने का निर्णय लिया और उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, अगर हमें मंदिरों से बाहर रखा जाएगा तो यह प्रमाण है कि हिंदू धर्म हमें मनुष्य नहीं समझता है। नासिक और आसपास के गांवों में बैठकों बुलाई गई, महिलाएं भी बड़ी संख्या में जुड़ी, संदेश दिया गया, यह सिर्फ भगवान की पूजा का सवाल नहीं, यह आत्म सम्मान का सवाल है। कालाराम मंदिर नासिक का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध मंदिर था। कहते हैं कि भगवान राम ने वनवास के दौरान यहीं समय बिताया था। हर साल लाखों श्रद्धालु वहां आते थे, लेकिन दलित जो उसी राम को पूजते थे, उन्हें इस मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। यानी भगवान भी जाति के आधार पर बांट दिया गया था। 14 अप्रैल बाबा साहब के जन्मदिन का दिन सुबह सुबह नासिक की गलियों में भीड़ उमड़ने लगे। हजारों लोग झंडे और बैनर लिए मंदिर की ओर बढ़े। नारे गूंज रहे थे, हम भी इंसान हैं, भगवान सबके हैं, जातिवाद का अंत करो। अंबेडकर साहब
सबसे आगे थे। जब जुलूस मंदिर पहुंची तो पुजारी और स्वर्णों ने दरवाजे बंद कर दिए। उन्होंने पूरा भरपूर विरोध किया कि दलित मंदिर प्रवेश न कर सके। मंदिर के बाहर ही सभा हुई। बाबा साहब ने यह घोषणा की, अगर हमें मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता है तो हम हिंदू धर्म में बने रहने के लिए सोचेंगे। यह आंदोलन कई दिनों तक चला। हर बार लोग मंदिर तक पहुंचते और हर बार रोके जाते। हर बार उनका विरोध होता, लाठियों से, डंडों से, मंदिरों में ताले लगा दिए जाते। पुजारियों ने कहा यह मंदिर सिर्फ ऊंची जातियों के लिए है, लेकिन महिलाओं और पुरुष की भीड़ शांतिपूर्वक नारे लगाते रहे और बाबा साहब के नेतृत्व में यह तस्वीर पूरे भारत में गूंज उठी। अखबारों में छपने लगे। लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया, क्या भगवान भी जाति देखकर पूजा स्वीकार करता है? बाबा साहब का भाषण, और यह एक भाषण नहीं, उस वक्त एक हिंदू धर्म को चुनौती थी, चेतावनी थी। किस प्रकार की चेतावनी थी? बाबा साहब ने कहा, बड़े समूहों को संबोधित करते हुए कहा, हम मंदिरों में भगवान की पूजा करने नहीं बल्कि यह साबित करने आए हैं कि हम भी इंसान हैं और हम भी हिंदू धर्म के एक अभिन्न अंग हैं। अगर हिंदू धर्म हमें मनुष्य मानने को तैयार नहीं है तो हम इसे छोड़ देंगे। हम किसी भी कीमत पर अपनी गरिमा से समझौता नहीं करेंगे। यह चेतावनी सिर्फ नासिक के लिए नहीं, पूरे हिंदू समाज के लिए थी। लोग भावुक हो गए थे। हजारों अनुयायी पहली बार जोर से कहा, अगर हमें अधिकार नहीं मिलेगा तो हम हिंदू धर्म छोड़ देंगे। तुरंत तो इसका प्रभाव नहीं दिखा। मंदिर के दरवाजे खुले नहीं, तब भी मंदिरों के दरवाजे दलितों के लिए बंद ही रखा गया। लेकिन इस आंदोलन ने पूरे देश में एक लहर पैदा कर दी। जगह जगह मंदिर प्रवेश के आंदोलन शुरू हो गए। हिंदू समाज के सुधारकों ने भी जातिवाद पर सवाल उठाए। दलित समाज ने पहली बार महसूस किया कि वे संगठित होकर हर अन्याय को जवाब दे सकते हैं। और सबसे बड़ा असर यह हुआ, यही आंदोलन आगे चलकर बाबा साहब के धर्म परिवर्तन का निर्णय का जिम्मेदार बना। कालाराम मंदिर ने यह साबित कर दिया कि समानता सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि धरातल पर चाहिए। यह सिर्फ एक मंदिर का सवाल नहीं था, बल्कि यह लड़ाई इंसान होने की पहचान की थी। 1935 की यवला सम्मेलन में भी बाबा साहब ने कहा, मैं पैदा तो हिंदू हुआ हूँ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। और इस घोषणा की बीज कालाराम मंदिर आंदोलन ने ही बोया था। दोस्तों, आज हम समानता और अधिकारों की बात करते हैं तो कालाराम मंदिर आंदोलन हमें यह याद दिलाता है कि यह अधिकार हमें आसानी से नहीं मिले। हजारों लोग, स्त्रियों, पुरुष और बाबा साहब के नेतृत्व, यह सब मिलकर अन्याय की दीवार से टकराए, तब यह अधिकार हमें प्राप्त हुआ। और यही बीज आगे चलकर संविधान में बाबा साहब ने समानता का अधिकार का नियम जोड़ा। यह आंदोलन हमें यह भी सिखाती है कि गरिमा छीन ली जाए तो संघर्ष ही एकमात्र रास्ता है, और यही संघर्ष हमें इंसान बनाता है। जय भीम दोस्तों। हमें सब्सक्राइब करें, सुझाव देने के लिए हमें कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अम्बेडकरवादी विचार रखने वाले लोगों तक यह जरूर पहुंचाएं, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।